हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको भारत के वैसे 7 द्वीपों के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप घूमने का एक रोमांच अनुभव कर सकते हैं। यदि आप घूमने का शौक़ रखते हैं तो इन 7 द्वीपों के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी रोमांच भरा होगा। तो आगे मैं इस वीडियो में वही सातों द्वीपों के बारे में एक-एक करके बताऊँगा और यह वीडियो वैसे लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वे 7 द्वीपों के बारे में उनको यहाँ से विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो आगे चलिए मैं इस वीडियो में उन 7 द्वीपों के बारे में आपको बताता हूँ। धन्यवाद। यह है दीवर द्वीप, नदी पर मनमोहता पंचद्वीपों का समूह। गोवा में मांडवी नदी पर बने दीवर द्वीप की यात्रा समुद्री द्वीपों से अलग है। यहाँ ताजगी का अनुभव होता है। अभी यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। प्राचीन मंदिर और चर्च, धान के खेत, सर्पीले रास्ते सोपान लोग की सैर की तरह लगते हैं। यदि शहरी भाग दौड़ के बीच आत्मिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो यही सही स्थान हो सकता है। सितंबर से मार्च के बीच यात्रा का लुत्फ ले सकते हैं। दीवर से गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट की दूरी 36 किलोमीटर है, जबकि कैरम्बोलिम रेलवे स्टेशन मात्र 6 किलोमीटर दूर है। तो यह दीवर द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया जो गोवा में स्थित है। जहाँ से आप यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो गोवा की डाबोलिम एयरपोर्ट है या फिर कैरम्बोलिम रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप वहाँ की यात्रा कर सकते हैं और प्राकृतिक का जो सुंदरता है, वहाँ की जो आध्यात्मिक शांति है, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चलिए वीडियो में आगे दूसरे द्वीप के बाद। यह है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप में इसका स्थान आता है। माजुली द्वीप है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। माजुली द्वीप को विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों की उपाधि हासिल है। असम के जोरहट शहर से 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर दूर स्थित माजुली प्रदूषण रहित ताजे पानी पर बसा हरियाली से भरा द्वीप है। आदिवासी संस्कृति की थाती सहजे माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की उत्सव धार्मिकता प्रसिद्ध है। मुख्य पर्व रास है। जोरहट तक रेल व वायु सेवा उपलब्ध है। तो मैंने आपको बताया माजुली द्वीप के बारे में, जो विश्व के सबसे बड़ा द्वीपों में से एक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यहाँ की जो सांस्कृतिक, इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के जो मुख्य पर्व रास है और इसकी यात्रा करने के लिए आपको जोरहट रेलवे स्टेशन या वायु सेवा यहाँ से उपलब्ध है। तो आप माजुली द्वीप का आनंद यहाँ से ले सकते हैं, जो असम में स्थित है। चलिए आगे तीसरे द्वीप के बारे में जानते हैं। यह है कदमत द्वीप, जो लक्षद्वीप के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक है कदमत द्वीप, जहाँ पे आपको सुंदर बीच व कांच वाली नाव भी मिल जाएंगे। खूबसूरत लैगून प्रमुख आकर्षण है। रेतीले समुद्री तट पर टहलना और पाम के जंगल निहारना अलग अनुभव है। एक और विशेषता कांच के आधार वाली नाव, इनमें समुद्र की यात्रा रोमांच के नए संसार में ले जाती है। सेलिंग और कलाइंग के साथ गहरे समुद्र में मछली का शिकार पर्यटकों को भाता है। अक्टूबर से अप्रैल के शुरुआती दिनों तक यहाँ जाना उचित है। खाने ठहरने की व्यवस्था है। अगाती एयरपोर्ट करीब 77 किलोमीटर दूर है, जहाँ के लिए कोच्चि, चेन्नई व बेंगलुरु से नियमित उड़ानें हैं। तो ये मैंने आपको बताया कदमत द्वीप के बारे में, जो लक्षद्वीप के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक है, जहाँ आप समुंदर का अलग ही एक रोमांच, अलग ही मज़ा लेना चाहते हैं तो आप कदमत द्वीप पर जाकर ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कांच वाली नाव देखने को मिल जाएगा, जिससे आप प्रकृति की और समुंदर का अनोखा ही एक अलग ही मज़ा उठा सकते हैं। चलिए आगे चौथे द्वीप के बारे में जानते हैं। ये मैंने आपको बताया कदमत द्वीप, जो लक्षद्वीप के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक है और रेतीले समुद्री तट पर टहलना और पाम के जंगल निहारना अलग अनुभव कराता है। यहाँ के सबसे जो यह है स्वराज द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जहाँ दिखती है प्रकृति की अनुपम छवि। स्वराज द्वीप है जो अंडमान निकोबार स्वराज द्वीप को पहले हैवलॉक द्वीप कहा जाता था। यहाँ मूंगे की चट्टानें यानी किरल रीफ की बात निराली है। अर्धचंद्राकार समुद्री किनारे पर समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। यहाँ के लैगून किसको कहते हैं? समुद्र किनारे पर बने उथले जल
क्षेत्र जिसको लैगून कहा जाता है काफ़ी मनमोहता है। जेट के स्कीइंग का रोमांच पूर्व भरती अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय यहाँ घूमने के लिए उपयुक्त है। होटल रेस्तरां पहुँचने के लिए विमान सेवा अंडमान निकोबार वीर सावरकर एयरपोर्ट से मिल जाती है। जल मार्ग से पोर्ट ब्लेयर 75 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया स्वराज द्वीप के बारे में, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ आपको पहुँचने के लिए जल मार्ग से अगर जाना चाहते हैं तो पोर्ट ब्लेयर से 75 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और यदि विमान हवा के यात्रा से जाना चाहते हैं तो ये वीर सावरकर एयरपोर्ट से यहाँ के लिए यात्रा कर सकते हैं स्वराज द्वीप। चलिए आगे 5वें द्वीप के बारे में अब जानते हैं। यह है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो रामेश्वरम में स्थित है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निवास स्थान भी है। यदि आप आध्यात्मिकता का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो पंबन द्वीप आपके लिए काफ़ी सही जगह होगा। तो चलिए पंबन द्वीप के बारे में जानते हैं। पंबन द्वीप है जो रामेश्वर धाम जाए तो पंबन द्वीप जाना न भूलें। रामेश्वरम अगर जाते हैं तो वहाँ पंबन द्वीप जरूर जाएं। विस्तारित रेतीले समुद्री तट के किनारे बैठने के साथ आप वहाँ बने पुल पर जब यात्रा करेंगे तो अलग ही अनुभव पर होगा। नौका से भी यात्रा की जा सकती है। साथ में रामेश्वरम मंदिर में नमन के साथ धनुष कोडी भी जा सकते हैं। यहाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पैतृक निवास भी है। तो ये मैंने आपको बताया पंबन द्वीप जो रामेश्वरम में स्थित है और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पैतृक स्थान भी है, जहाँ से आप धनुष कोटी के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिकता का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो पंबन द्वीप जरूर जाएं एक बार। ये है ओम बीच। ओम बीच जहाँ प्राकृतिक का रचा बसा काफ़ी ही प्राकृतिक जगह है, जहाँ से आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं और एक अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। ओम बीच है द्वीपों की चर्चा के बीच गोवा से आगे और कर्नाटक के गोकर्ण शहर में स्थित ओम बीच भी कम सुंदर पर्यटन स्थल नहीं है। मतलब यह जो है गोवा के आगे और कर्नाटक के बीच में स्थित है, जो काफ़ी सुंदर स्थल पर्यटन स्थल में भी इसका स्थान है। दरअसल इस समुद्री किनारे का आकार ओम की तरह है। सबसे यहाँ के नोटिस करने वाली बात है, इसको ओम बीच क्यों कहा जाता है, क्योंकि है जो इसका जो आकार है ओम की तरह है। ओम जो हम लोग लिखते हैं उसकी तरह है। यहाँ की यात्रा आपकी शांति के अनुभव के साथ प्रकृति का अनुपम उपहार मिलने सरीखे लगेगी। गोकर्ण के लिए 150 किलोमीटर दूर गोवा से विमान सेवा है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन अंकोला है। तो आप ओम बीच की यात्रा करना चाहते हैं जिसकी आकृति बिल्कुल ओम की तरह है, जो आप गोकर्ण के लिए 150 किलोमीटर गोवा से विमान सेवा है और यहाँ से अगर यात्रा करना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन अंकोला है, जहाँ से आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको मैंने ये सारे द्वीपों के बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए उपयोगी है, हो सकता है मेरे थोड़ा त्रुटि हुआ हो